सो बजाज पल्सर 125 इज अ परफेक्ट कम्यूटर मोटरसाइकिल। अब मैं ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ, इसका बेसिकली इसका रीजन है, कम्यूटर मोटरसाइकिल में हम लोगों को जो है वो सबसे ज्यादा किस चीज की जरूरत होती है, हम लोगों को जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज की जो जरूरत होती है किसी भी बाइक में कम्यूटिंग पर्पस के लिए, वो जरूरत होती है बेसिकली बाइक का माइलेज, है ना। बाइक में मतलब माइलेज होना चाहिए, बाइक जो है वो ट्रैफिक में अच्छे से हैंडल होनी चाहिए, बाइक जो है वो इजी टू कंट्रोल होनी चाहिए, जिससे कि मतलब कोई भी अगर ट्रैफिक में जाए तो बहुत ही ज्यादा आराम से जो है वो बाइक को कंट्रोल कर पाए कोई भी इंसान। सो ऐसी बेसिकली बहुत सारी चीजें जो होती हैं वो आप लोगों को बजाज पल्सर 125 जो है ये आप लोगों को देता है। सबसे पहली बात, इस वाले बाइक का जो माइलेज है ना, जो फर्स्ट माइलेज बेसिकली ये वाली बाइक जो है ये मुझे दी थी, है ना, वो दी थी 55 किलोमीटर पर लीटर का माइलेज। तो मान लो जैसे अगर आप लोगों का जो कम्यूटिंग है वो मान लो 20 किलोमीटर है ना, 10 किलोमीटर आप लोग जाते हो, 10 किलोमीटर वापस आते हो, या फिर मतलब चलो 25 किलोमीटर मांग लो, तब बेसिकली आप लोगों की बाइक जो है वो 1 लीटर में वो 2 दिन बेसिकली वो चल जाएगी, और उसके बाद भी बेसिकली आप लोगों के बाइक में जो है वो तेल बच जाएगा। सो 55 किलोमीटर पर लीटर का ये जो माइलेज है ना, ये बेसिकली बहुत ही ज्यादा बढ़िया माइलेज है ना, 125 सीसी वाले बाइक होने के हिसाब से। और बेसिकली माइलेज के साथ ही साथ आप लोगों को जो है वो इस वाले बाइक में पावर भी देखने के लिए मिलती है। बहुत सारी बाइक जो है उसमें आप लोगों को पावर देखने के लिए नहीं मिलेगी, कि अगर कोई भी अगर बाइक है वो अगर इतना अच्छा माइलेज दे रही है तो वो जो है वो आप लोगों को पावर जो है वो नहीं दे पाती है। बजाज पल्सर 125 की जो खास बात है ना, ये बेसिकली आप लोगों को माइलेज के साथ ही आप लोगों को बाइक में जो है वो पावर भी देती है। ऐसा नहीं है कि आप लोगों के बाइक की जो पावर है उसको बेसिकली कम करके आप लोगों के बाइक का जो माइलेज है वो बढ़ा के देती है। सो इस वाले बाइक में आप लोगों को अच्छी खासी आप लोगों को पावर देखने के लिए मिलती है। अगर हम लोग अगर नंबर्स की अगर बात करें तो इस वाले बाइक में आप लोगों को बेसिकली 11.64 bhp की पावर जो है वो आप लोगों को देखने के लिए मिलती है एट 8500 rpm। और अगर हम लोग इस वाले बाइक की इंजन की अगर टॉर्क की अगर बात करें तो वो आप लोगों को देखने के लिए मिलता है बेसिकली 10.8 न्यूटन मीटर का टॉर्क एट 6500 rpm। सो इस वाले बाइक की जो पावर है वो भी आप लोगों को एकदम मस्त एकदम देखने के लिए मिल रही है 125 सीसी वाले इंजन के हिसाब से। इसी के साथ ही साथ आप लोगों की बाइक जो है वो एंथुसियास्टिकली बेसिकली ये वाली बाइक जो है वो चलेगी, क्योंकि बेसिकली इस वाले बाइक का जो टॉर्क है ना वो आप लोगों को इनिशियली आप लोगों को निकल के आता है। तो जैसे आप लोग अपने बाइक का जो है वो एक्सीलरेटर खींचोगे, वैसे ही वाली बाइक जो है ये तुरंत एंथुसियास्टिकली बेसिकली ये वाली बाइक जो है वो भागेगी। सो इस वाले बाइक का जो माइलेज है वो आप लोगों को 55 किलोमीटर पर लीटर का मिल रहा है। इस वाले बाइक में आप लोगों को पावर भी आप लोगों को बहुत ही ज्यादा बढ़िया मिल रही है। कम्यूटिंग पर्पस की बेसिकली आप लोगों की 2 नीड जो है वो तो आप लोगों की पूरी हो गई। सबसे पहली बात माइलेज, दूसरी बात पावर भी देखने के लिए मिल रही है माइलेज के साथ ही साथ। जो तीसरी चीज होती है ना, जिस चीज की हम लोगों को जरूरत होती है बेसिकली कम्यूटिंग पर्पस के लिए, वो चीज होती है आप लोगों की बाइक की हैंडलिंग। ऐसे कंडीशन में आप लोग चाहे ट्रैफिक ले लो, आप लोग चाहे रोड खराब ले लो, आप लोग चाहे स्मूथ रोड ले लो, इन सारे कंडीशन में बेसिकली ये वाली बाइक की जो हैंडलिंग है ना वो आप लोगों को एकदम परफेक्ट आप लोगों को देखने के लिए मिलेगी। जैसे कि ये वाले बाइक का जो आप लोगों को जो वेट देखने के लिए मिलता है वो आप लोगों को लगभग 140 kg आप लोगों को देखने के लिए मिलता है। जब बेसिकली ये वाली बाइक जो है वो जब आप लोग चलाते हो तब आप लोगों को ये जो 140 kg का जो वेट है ना वो आप लोगों को बिल्कुल भी पता नहीं चलता है। स्पेशली अगर आप लोग ट्रैफिक में खड़े हो तो ट्रैफिक में तो मतलब ये वाली बाइक जो है ये ऐसी लगती है जैसे आप लोग बहुत ही ज्यादा हल्की बाइक, ये स्कूटी या फिर मतलब साइकिल वाइकिल टाइप आप लोग जो है वो चला रहे हो, जो कि कम्यूटर मोटरसाइकिल की भी प्लस पॉइंट होता है, क्योंकि मतलब हल्की बाइक को जो है वो हैंडल करना ट्रैफिक में बहुत ही ज्यादा आसान हो जाता है। और अगर आप लोग कम्यूट अगर करते हो, यानी किसी ऐसी रोड पे अगर आप लोग कम्यूट करते हो जहाँ की मतलब रोड जो है वो उतनी ज्यादा अच्छी नहीं है, तो इस वाले बाइक में आप लोगों को जो है वो जो कंफर्टेबिलिटी होती है ना वो आप लोगों को जो है इस वाले बाइक में एकदम मस्त एकदम देखने के लिए मिलती है। आप लोग इस वाले बाइक को आप लोग कितनी ही आप लोग खराब रोड पे चला लो, आप लोगों की जो हैंडलिंग होगी ना वो बेसिकली आप लोगों की एकदम स्टेबल होगी। जैसे ही आप लोग जो है वो इस वाले बाइक को आप लोग राइड करोगे, है ना, तो मतलब आप लोगों के बाइक का जो सस्पेंशन होगा ना वो आप लोगों के जितने भी बम्प्स होंगे उन सबको हैंडल बहुत ही ज्यादा आराम से कर लेगा, और आप लोगों की राइड क्वालिटी जो है वो आप लोगों की एकदम स्मूथ होगी। कंफर्टेबिलिटी इस वाले बाइक में जो है वो आप लोगों को एकदम अच्छी देखने के लिए मिलती है अगर आप लोग अगर राइड अगर कर रहे हो इस वाले बाइक को। तो इसी के साथ ही साथ खराब रोड पे भी जो बम्पी रोड होती है उस पे भी अगर आप लोगों को इस वाले बाइक को चलाते हो तो आप लोगों की जो राइडिंग है वो एकदम स्मूथ एकदम जाती है। ऐसा आप लोगों को नहीं लगता है कि मतलब आप लोगों को ज्यादा अनकंफर्टेबल जो है इस वाले बाइक पे फील नहीं होता है। हैंडलिंग की अगर बात करो तो हैंडलिंग भी बेसिकली इस वाले बाइक की जो है वो खराब रोड पे भी काफी ज्यादा बढ़िया है, कि अगर आप लोग खराब रोड पे चला रहे हो, है ना, सामने से मान लो कि अगर कोई रोड अगर ऐसी हो गई तो उसमें बेसिकली आप लोगों को जो है वो बाइक को संभालने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। ये वाली बाइक जो है ये आप लोग बेसिकली बहुत ही ज्यादा आसानी से जो है वो आप लोग संभाल सकते हो। अगर आप लोगों को ये बाइक जो है वो अगर किसी पॉट होल पे अगर जाती है तो उसमें भी आप लोगों को जो है वो ज्यादा उसमें प्रॉब्लम नहीं आएगी, क्योंकि इस वाले बाइक का जो साइज है ना वो है बेसिकली 17 इंचेस का। तो मतलब 17 इंचेस का साइज होने की वजह से बेसिकली ये वाली बाइक जो है ये किसी भी बड़े से बड़े पॉट होल पे ये मतलब बहुत ही ज्यादा आराम से ये ट्रैवल कर जाती है। ऑब्वियसली इस वाले बाइक का जो सस्पेंशन है वो आप लोगों को काफी ज्यादा बढ़िया देखने के लिए मिलता है ना, तो पॉट होल पे एज अ राइडर आप लोगों को जो है वो
कोई भी अनकंफर्टेबिलिटी बेसिकली आप लोगों को जो है वो फील नहीं होगी इस वाले बाइक पे, खराब रोड पे अगर लेके जाते हो तो। ब्रेकिंग परफॉर्मेंस की अगर आप लोग बात करो तो इस वाले बाइक में आप लोगों को फ्रंट के साइड में आप लोगों को डिस्क ब्रेक आप लोगों को देखने के लिए मिलता है। बेसिकली डिस्क ब्रेक इस वाले बाइक में मिलना ना, ये काइंड ऑफ ये सोने पे सुहागे वाली बात है ना, क्योंकि आप लोगों को डिस्क ब्रेक तो आप लोगों को मिल ही रहा है, उसी के साथ ही साथ आप लोगों को सीबीएस के साथ ये वाली बाइक जो है वो आप लोगों को मिल रही है। सीबीएस बेसिकली एक ब्रेकिंग सिस्टम होता है ना, जो कि मतलब आप लोगों के ब्रेक करने में जो है वो ज्यादा आप लोगों की मदद करता है। तो ब्रेकिंग कैपेबिलिटी भी बेसिकली इस वाले बाइक की जो है वो काफी ज्यादा बढ़िया, सस्पेंशन भी इस वाले बाइक का जो है वो काफी ज्यादा सही है। इस वाले बाइक में आप लोगों को एलॉय देखने के लिए मिलता है, जो कि मतलब आप लोगों का जो है वो इतने आसानी से उसमें पंचर नहीं होता है, क्योंकि अगर आप लोगों की बाइक अगर ट्यूब वाली अगर होती है तो मतलब वो आप लोगों की बाइक जो है वो जल्दी पंचर हो जाती है। ट्यूबलेस टायर होने का बेसिकली फायदा ये होता है कि आप लोगों की बाइक अगर पंचर भी अगर हो जाती है ना, तभी मतलब आप लोग जो है इस वाले बाइक को आप लोग चला सकते हो, इतना चला सकते हो कि आप लोग जो है वो मैकेनिक के पास जाके आप लोग उसको आप लोग ठीक करवा सकते हो। इसी के साथ ही साथ आप लोगों के दिमाग में जो है वो एक और सवाल आ रहा होगा कि बेसिकली बाइक के ग्राउंड क्लियरेंस का क्या है ना, क्योंकि ऑब्वियसली अगर कोई भी अगर कम्यूट अगर करेगा, किसी खराब रोड पे अगर कम्यूट करेगा, तो बाइक की जो ग्राउंड क्लियरेंस है वो भी अच्छी होनी चाहिए। तो इस वाले बाइक का जो आप लोगों को बेसिकली जो ग्राउंड क्लियरेंस आप लोगों को देखने के लिए मिलती है ना, वो आप लोगों को मिलती है 165 mm, विच इज एक्चुअली रियली वेरी गुड ग्राउंड क्लियरेंस। क्योंकि ऑब्वियसली यार अगर इस वाले बाइक को अगर किसी भी अगर आप लोग पोर्ट होल पे लेके जाओगे तो आप लोगों को कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी, या फिर अगर बड़े से बड़ा स्पीड ब्रेकर अगर आता है ना, तब भी आप लोगों को बेसिकली इस वाले बाइक में जो है वो कोई भी मतलब आप लोगों को ट्रैवल करने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। कम्यूटिंग पर्पस में बेसिकली एक और चीज की जो है वो आप लोगों को जरूरत पड़ती है, वो जरूरत आप लोगों को ये पड़ती है कि आप लोगों की बाइक का जो फ्यूल टैंक है ना, वो बेसिकली वो बड़ा होना चाहिए। तो आप लोगों को बेसिकली बजाज पल्सर 125 में जो आप लोगों को जो फ्यूल टैंक मिलता है वो आप लोगों को मिलता है लगभग 11.5 लीटर का मेन फ्यूल टैंक, और रिजर्व फ्यूल टैंक आप लोगों को बेसिकली जो मिलता है वो आप लोगों को 2.5 लीटर का जो है वो आप लोगों को देखने के लिए मिलता है, जो कि मतलब एक कम्यूटर मोटरसाइकिल के लिए काफी ज्यादा बढ़िया फ्यूल टैंक की कैपेसिटी है। 700 किलोमीटर तक जो है वो जा सकती है ना, एक फुल टैंक में 13 लीटर में ये लगभग ये 700 किलोमीटर तक जो है ये आप लोगों को ट्रैवल करा सकती है, जो कि भाई बहुत ही ज्यादा मतलब मैं सही बता रहा हूँ यार। अगर आप लोगों को इस वाले बाइक को अगर एकदम फुल फ्लैश पे अगर यूज करना चाहते हो, आप लोग ये चाहते हो कि भाई 1 महीने के लिए मैं जो हूँ पेट्रोल भरा दूँ उसके बाद छोड़ दूँ, तो पर मंथ के हिसाब से बेसिकली आप लोग जो है वो अपने बाइक का आप लोग फुल टैंक आप लोग करवा लो। एक बार फुल टैंक करवाने के बाद बेसिकली मामला जो है वो खत्म हो जाएगा, है ना। उसके बाद आप लोग महीने भर तक अपने बाइक से आप लोग कम्यूट करो। तो इस वाले बाइक में बेसिकली वो सारे वो फीचर्स है ना, जो मतलब इस वाले बाइक को जो है वो एज अ परफेक्ट कम्यूटर मोटरसाइकिल जो है वो बनाते हैं। क्योंकि इस वाले मोटरसाइकिल से जो है वो आप लोग अच्छे माइलेज पे आप लोग जो है वो सिटी में आप लोग कम्यूट कर सकते हो, और कम्यूट करने के साथ ही साथ अगर आप लोगों को कम्यूटिंग जो है वो अगर किसी अगर खराब रोड पे भी है तो उसपे भी आप लोगों की बाइक जो है वो ये मतलब एकदम मस्त एकदम चलती है ना, उसमें भी कोई भी प्रॉब्लम नहीं आती है। इस वाले बाइक में आप लोगों को टॉर्क एकदम मस्त एकदम देखने के लिए मिलता है ना। ट्रैफिक में आप लोगों की बाइक उठाने में कोई भी दिक्कत नहीं होगी। ब्रेक में आप लोगों को इसमें जो है वो डिस्क ब्रेक देखने के लिए मिलता है, तो आप लोगों को ब्रेक लगाने में भी कोई भी दिक्कत नहीं होगी। सस्पेंशन इस वाले बाइक की जो है वो काफी ज्यादा सही है, एंड ऑब्वियसली इस वाले बाइक का जो फ्यूल टैंक की कैपेसिटी है वो भी आप लोगों को 13 लीटर की मिलती है। सो इस वाले बाइक में आप लोगों को जो है वो सब कुछ एकदम परफेक्ट एकदम मिल रहा है। जो चीज आप लोगों को बेसिकली एक कम्यूटर मोटरसाइकिल में आप लोगों को जरूरत होती है, वो सब चीज जो है वो आप लोगों को इस वाले बाइक में देखने के लिए मिल रही है। सो यही बेसिकली रीजन है जिसके वजह से मैं बेसिकली मैं आप लोगों से कह रहा हूँ कि बजाज पल्सर 125 इज अ परफेक्ट कम्यूटर मोटरसाइकिल। इस वाले मोटरसाइकिल में आप लोगों को सब कुछ एकदम अच्छा एकदम देखने के लिए मिल रहा है। पावर, माइलेज, टॉर्क, वर्क सब आप लोगों को एकदम मस्त एकदम देखने के लिए मिल रहा है ना। इस वाले बाइक में आप लोगों को उतनी ज्यादा प्रॉब्लम भी नहीं है ना, एकदम मतलब परफेक्ट कम्यूटिंग पर्पस के लिए बेसिकली ये वाली बाइक जो है वो बनाई गई है। तो ये वाली बाइक जो है ये उस नीड को भी पूरा करने में आप लोगों की काफी ज्यादा मदद करती है। सो चलो गाइस, अगर ये वाली वीडियो अगर अच्छी लगेगी तो नीचे जो लाइक और सब्सक्राइब का जो बटन है उसको दबा देना, और अगर कोई भी सुझाव, कोई भी कमेंट कुछ भी लिखने का मन कर रहा हो तो नीचे कमेंट बॉक्स हो रहा है उसमें जाके लिख देना। चलो गाइस, बाय बाय, सी यू सून, सी यू टुमारो। मैं मिलता हूँ आप लोग सब कल। चलो गाइस, बाय बाय।